एक छोटे से गांव में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी। उसके घर के पास एक प्राचीन जंगल था, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां एक जिन का साया है। गांव के बुजुर्ग हमेशा उसे चेतावनी देते कि उस जंगल में ना जाए, लेकिन आयशा जिज्ञासु थी। एक शाम वह चुपचाप उस जंगल में चली गई। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ती गई, ठंडी हवा का झोंका उसे छू गया और रहस्यमयी फुसफुसाहटें उसका नाम पुकारने लगीं। डर से उसका दिल कांप उठा। फिर भी उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ाती रही। अचानक अंधेरे में एक परछाई उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। वह जिन था। गहरी गूंजती हुई आवाज में उसने आयशा को वहां से चले जाने की चेतावनी दी। कांपते हुए आयशा ने पूछा, तुम इस जंगल को क्यों डराते हो? जिन ने जवाब दिया, मुझे श्राप दिया गया है कि मैं यहां हमेशा कैद रहूं, जब तक कोई सच्चे साहस और दयालुता का परिचय न दे। आयशा को उसकी पीड़ा का एहसास हुआ। डर के बावजूद उसने मदद का वादा किया। उसकी सच्चाई और करुणा से प्रभावित होकर जिन ने उसे एक पहेली सुनाई, जिसमें श्राप तोड़ने की कुंजी छिपी थी। आयशा घर लौटी और अब उस पहेली के बारे में सोचने लगी। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। उन्होंने उसे प्राचीन कथाएं और ज्ञान सुनाया। कई दिनों तक सोचने के बाद आयशा को समझ आया कि पहेली का उत्तर निस्वार्थता और बहादुरी से जुड़ा है। वो फिर जंगल लौटी और पूरे साहस और शुद्ध मन से उस कार्य को किया, जिससे जिन का श्राप टूट गया। अब आजाद हुए जिन ने आयशा को धन्यवाद दिया और एक वरदान मांगने का अवसर दिया। आयशा ने अपने गांव की समृद्धि और सुरक्षा की कामना की। तुरंत ही अंधकार से ढका हुआ जंगल एक सुंदर और शांत स्थान में बदल गया। यह जिन की कृतज्ञता का प्रतीक था। गांव लौटने पर आयशा को नायिका की तरह सम्मान मिला। लोगों ने उसकी बहादुरी और दयालुता की मिसाल याद रखी। आयशा और जिन की यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी, जो सिखाती थी कि असली साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद दयालुता के साथ आगे बढ़ना है। आयशा की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि करुणा सबसे गहरे श्राप